देखो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 जिसमें है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, मैग्नेटिज्म का मतलब होता है कि हम यूज करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किस तरीके से काम करती है मैग्नेट्स के अराउंड, और दूसरी चीज जो हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अब जब हम मैग्नेट की बात करते हैं तो दो टाइप के मैग्नेट्स होते हैं, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट्स और एक नेचुरल मैग्नेट्स। नेचुरल मैग्नेट्स कैसे बनते हैं तो मैं बता देता हूं। जब चलो सबसे पहले मैग्नेटिक मटेरियल समझ लो। मैग्नेटिक मटेरियल जैसे हम लोग कैसे कहते हैं कि कंडक्टिविटी के हिसाब से हमने अपने जो भी मटेरियल है, जो भी मैटर्स है, उसे तीन पार्ट में हमने डिफरेंशिएट किया है। हम कहते हैं कंडक्टर, हम कहते हैं इंसुलेटर और हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, वैसे ही मैग्नेटिज्म के नजर से हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि दो टाइप के मटेरियल होते हैं, एक मैग्नेटिक एक नॉन मैग्नेटिक। तो जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उन मैग्नेटिक मटेरियल में भी तीन टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। पहला होता है डायामैग्नेटिक, जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है। दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक, जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करता है बट लाइटली अट्रैक्ट करता है। और तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक, जो मटेरियल्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो मतलब ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं। तो पैरा और फेरो सेम होता है, बस फेरो स्ट्रॉन्ग होता है और पैरा वीक होता है, बाकी डाया इनके उल्टा होता है। ये मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जिसको तुम लोगों को 12th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नेट्स की। तो दो टाइप के मैग्नेट्स हमने डिस्कस किया, एक होता है परमानेंट मैग्नेट, एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का मतलब जो अर्थ के अंदर वैसे ही और फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, अब वो मैग्नेट, अच्छा चलो सबसे पहले अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एग्री? क्यों क्यों बिहेव करता है वो मैग्नेट की तरह? उसका लिक्विड कोरोस में बहुत सारे मेटल्स हैं जो आपस में कोलाइड करके फ्रीज करके बिल्कुल भी नहीं। नहीं, वो समझ रहा है, वो सही से उसने समझा नहीं होगा उस टाइम। देखो होता क्या है, ये हम लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा कि जहां पर भी करंट होगा मतलब मोशन ऑफ चार्ज होगा, सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। हमारे अर्थ का अपने एक्सिस पे जो रोटेशन है उससे क्या है, अर्थ के कोर का जो मेटल पार्ट है वो रोटेट हो रहा है, और मेटल्स में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रोटेट हो रहे हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन रोटेट होने का मतलब हम अज्यूम कर सकते हैं करंट फॉर्म हो रहा है अंदर, और जब करंट फॉर्म होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इस तरीके से अर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म कर रहा है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब परमानेंट मैग्नेट कैसे बनते हैं? उस मैग्नेटिक फील्ड में मतलब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल रह जाता है, हम कहते हैं कि मिलियंस ईयर्स जो हो गए, बहुत साल के बाद, उसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर होती हैं ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, वो मटेरियल परमानेंट मैग्नेटाइज हो जाता है। वही एज अ मैग्नेट हम बाहर निकालते हैं तो परमानेंट मैग्नेट रहता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट भी हम ऐसे ही बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल्स लेते हैं और उसे मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं काफी टाइम तक, और उसके बाद हम उसे परमानेंट मैग्नेट बना लेते हैं। ठीक है, हिस्टेरेसिस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये चीज साबित की कि बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जो एक बार मैग्नेटाइज अगर हो जाते हैं तो फिर उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जाती नहीं है, तुम कुछ भी कर लो नहीं जाती। जो एक बार मैग्नेट बन गया वो बन गया, ऐसे मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हटा तो भी वो मैग्नेट है। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हमने, जैसे तुम लोग स्क्रू ड्राइवर यूज करते हो तो उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो अगर तुम्हें नट जो है वो नीचे गिर जाता है तो तुम क्या करो, वहां पर एक छोटा सा मैग्नेट चिपका दो, उसके बाद उसको खोलो। अब वो स्क्रू ड्राइवर का जो है वो ड्राइवर पूरा का पूरा मैग्नेट बन चुका है, तुम खोलोगे तो उसमें वो चिपक के बाहर आ जाएगा। एक छोटा सा मैग्नेट स्क्रू ड्राइवर पे चिपका दो, ऐसे वो पूरा मैग्नेट बन जाता है। तो वो एक लोहा होता है, आयरन होता है, और आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है, तो उस पर मैग्नेट चिपकाते ही उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है, तो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो मैग्नेट कैसे बनते हैं, क्लियर है? अब मैग्नेट के कई सारे शेप होते हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल के लिए समझते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड होता है बार मैग्नेट। ठीक है, जो ऐसे होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में।
उसके बाद हम कहते हैं डम्बल साइज मैग्नेट होता है, हॉर्सशू मैग्नेट होता है, निडल मैग्नेट होता है, जो दोनों साइड से पॉइंटेड होता है, जो कंपास में यूज किया जाता है, वो मैग्नेटिक निडल कहते हैं उसको। तो ढेर सारे शेप हो सकते हैं। सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल जो सिलेंडर स्पीकर के अंदर ऐसे डाला जाता है, बीच में होता है, ठीक है, तो वो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स। तो ढेर सारे टाइप के मैग्नेट्स हो सकते हैं। अब जब मैग्नेट अगर हम बात करेंगे तो हम मैग्नेटिक फील्ड की भी बात करेंगे। तुमने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था 10th क्लास का। तो जब एक मैग्नेट को अगर हम रखते हैं तो उसको पॉज कर दो, पहले मैं मैग्नेट बना लेता हूँ। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? इसमें सबसे पहली बात हम क्या लिखते हैं कि किसी भी बार मैग्नेट से या किसी भी मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है, बाहर निकलती है और साउथ में आके इन करती है, आउटसाइड द मैग्नेट। इनसाइड द मैग्नेट के रिवर्स होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी भी एक साथ हो, आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्रॉस क्यों नहीं करती? क्योंकि टैंजेंट की वजह से डायरेक्शन। अरे वाह, टेस्ट में पढ़ा है कुछ, ठीक है। मतलब अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस करेंगी तो यहाँ पर दो टैंजेंट ड्रॉ किए जा सकेंगे और एक पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत है। इसका मतलब क्या है कि ये दो लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तीसरी चीज, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी पॉइंट पे देखना हो तो हम उस पॉइंट पे एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं और वही डायरेक्शन ऑफ टैंजेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी हाई होती है, मतलब वहां मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होता है। उसके बाद और प्रॉपर्टी ये होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस कर्व होती हैं, कहीं भी बीच में से कट नहीं होता इनमें। और एक प्रॉपर्टी है, ये लाइंस एक कॉन्टिन्यूअस लूप बनाती हैं, क्लोज कर्व होती हैं। ये चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में यही एक जो है डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज कर्व नहीं बनाती और ये हमेशा ही क्लोज कर्व बनाती हैं। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाता है, अंदर नहीं ट्रैवल करती लाइंस वहां पे। जबकि यहाँ पर क्या होता है, ये लूप कंप्लीट होती है, यहाँ से निकलता है इधर से और अंदर से ऐसे, ये लूप कंप्लीट लूप होता है। क्लियर है? ये सारी प्रॉपर्टीज 10th क्लास की और इसमें कॉमनली पूछी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद अब बार मैग्नेट में एक और चीज है, मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ। मतलब अगर ये मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से शुरू होती है, मतलब हम कहते हैं कि यहाँ से उनका डाइवर्जन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से वो डाइवर्ज होती है, इसके पहले पैरेलल होती है। तो अब हम लोग कहते हैं, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। ये होता है, मान लो ये ऊपर बनाए तो नॉर्थ, इसको बना लेते हैं साउथ, इसे कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। और पूरे एंड टू एंड को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। ऐसे मैग्नेटिक लेंथ है, ज्योमेट्रिक लेंथ, ठीक है। अब इसका मतलब, अब इनका जो रेशियो होता है मैग्नेटिक लेंथ अपॉन ज्योमेट्रिक लेंथ, इनका जो रेशियो होता है वो 0.84 होता है बार मैग्नेट के लिए, ठीक है। बस तुम लोग इतना नोट कर लो और इसकी प्रॉपर्टीज के लिए हाफ पेज अगर छोड़ दो घर पे लिख लेना, उसको बंद कर दो।